नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिशा अकेडमी बाई एलएस पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स के जो डेरिवेशन है उनको कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है 12th क्लास फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है कूलम का नियम। ठीक है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे दो बिंदु मान लेते हैं कोई, एक बिंदु ये है, ठीक है, और एक बिंदु ये है। ठीक है, ये हमने दो बिंदु ले लिए और इनके बीच की दूरी जो है वो हम ले लेते हैं डी या आर ले लेते हैं। ठीक है, डी ले लो या आर ले लो। ठीक, ये ले लिया। इस पर Q आवेश है, ठीक है, ये Q1 लिख दो, और इस पर Q2 आवेश है। ठीक है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? D दूरी पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें, देखो अभी हमने डेफिनेशन बताई थी कि किन्हीं दो स्थिर, एक दो बिंदु हैं स्थिर हैं, ठीक है, बिंदु स्थिर आवेशों, इनके आवेश हैं, ठीक है, के बीच कार्य करने वाला, जो भी इनके बीच में बल कार्य कर रहा है, ठीक है, करने वाला आकर्षण, अगर ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, या माइनस माइनस के हैं तो प्रतिकर्षण होगा। यदि एक प्लस का है एक माइनस का है तो इनके बीच की, मतलब इनमें जो बल होगा वो कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल, इन दोनों की गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी यानी डी, ठीक है, के वर्ग के, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊपर वाले इनके दोनों का समानुपाती और इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से D दूरी पर, यानी कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? D दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ठीक जैसा कि चित्र में देख रहे हैं ना, बस ठीक है, स्थित हैं। तो अब हम देखते हैं कूलॉम के नियमानुसार। ठीक है, कूलॉम के नियमानुसार यदि आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो? F हो। ठीक है, F हो, तब हम देखते हैं कि F यानी जो बल है, फोर्स जो है वो क्या है कि आवेशों की मात्राओं Q1 Q2 इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 दे दो। क्या कहा था हम भी? ऊपर हमने देखा था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं, जो भी इनकी मात्राएं 1 कूलम का है या 10 कूलम का है या 5 कूलम का, कोई भी आवेश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल के, इन दोनों की गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इसके समानुपाती हो गया। ठीक है, और आगे था
कि इनके जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को मिला लीजिए। तो F समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में d²। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में d²। अब हम जब अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे के Q1 Q2 अपॉन में d²। ठीक है, तो k का मान हम रखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में d²। ठीक है, जहां k समानुपाती नियतांक है। ठीक है, समानुपाती नियतांक है। तो यहाँ k इक्वल टू 9, यानी कि पहले हम लिखेंगे 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू में Q1 Q2 अपॉन में d² या r²। ठीक है, इसकी दूरी अगर हम r मान लेंगे तो r, d मानेंगे तो d। ठीक, तो हमारा ये हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, F इक्वल टू, ठीक, ये हमारा एक व्यंजक बन गया। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, वायु या निर्वात में भी यही रहेगा। अब देखिए, यानी कि एप्सिलॉन जीरो को यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक। ठीक है, ये देखेंगे अब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और आंकिक मान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो यहाँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बराबर जो है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई इंटू, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 इंटू, थोड़ा ऊपर बढ़ा लीजिए, 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा। चलिए देखते हैं, 1 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौकू 16, 4 एकन 4 और 1 5, 4 तिया 12 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, इक्वल टू, इसका हो जाएगा, इसका 9 का गुणा करेंगे तो 1 अपॉन में 9 छिक्का 54। ठीक है, 9 पन्ना 45, 45 और 5 50 की 0। ठीक है, और 9
दूनी 18 और 5, 18 5 23 की 3, हाथ से लगी 2, 9 1 9, 10 11, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/113.04 और गुणे 10 की पावर माइनस, एक मिनट, 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, इक्वल टू, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.00 और 8846, ठीक है, और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अब हम करेंगे 1 2 3, तो यहाँ हम देखेंगे कि 8.8462 और यहाँ हम करेंगे इंटू 10 की पावर कितने, 1 2 3, तो 3 और बढ़ जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अब ये कूलॉम था। ठीक है, कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम था, तो कूलॉम ऊपर चला जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा। अब इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र यानी कि क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर। ठीक है, या R स्क्वायर। ठीक है, एक बात है, तो हम एप्सिलॉन नॉट का हमें निकालना है इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का हमें निकालना है, तो यहाँ देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो यहाँ हमें Q और Q1 Q2 की निकालना है। Q आवेश की विमा जो होती है वो ए स्क्वायर टी, यानी कि ए और टी यहाँ पर होता है। देखिए Q1 का एक जो होगा वो ए टी होगा, ठीक है, और दूसरे का ए टी, ठीक, अपॉन में एफ बल की विमा एम एल टी की पावर माइनस 2, ठीक है, और दूरी की विमा एल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एम एल क्यू टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर देखिए ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2, ये टी जो है ऊपर जाएगा प्लस के 2 और एल माइनस के 3 और एम माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट की विमा एम इनवर्स एल की पावर माइनस 3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगी, ये विमा होगी, विमीय सूत्र हो गया इसका।